राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। समस्त विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, मंगल करने वाले गणेश जी महाराज को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी के विषय में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और सभी के काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखने का विधान है। आषाढ़ विनायक चतुर्थी को बेहद लाभकारी माना गया है। यह दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक महीने में दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों ही पक्षों में चतुर्थी तिथि आती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि खाली स्त्री रखें या फिर पुरुष रखें, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत बहुत ही सुंदर व्रत होता है। भगवान गणेश सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन के हर कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति दिलाते हैं। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश और भगवान शिव की आराधना करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को कई प्रकार के दुखों और विघ्नों से मुक्ति मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बार 2024 में आषाढ़ महीने या जुलाई के महीने में विनायक चतुर्थी की डेट क्या रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 6:08 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पर इस तिथि का समापन 10 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 7:41 पर होगा। ऐसे में ये समझ में नहीं आता है कि व्रत कब रखा जाए, तो चलिए बात कर लेते हैं। ऐसे में पूजा मुहूर्त के आधार पर विनायक चतुर्थी का व्रत 9 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। 9 जुलाई का दिन पड़ रहा है मंगलवार। जो लोग 9 जुलाई को विनायक चतुर्थी का व्रत रखेंगे वो लोग श्री गणेश की पूजा दिन में 11:03 से प्रारंभ कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त 11:03 से लेकर 1:50 तक रहेगा दोपहर में। आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। विनायक चतुर्थी के दिन सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसके बाद 9 जुलाई को सिद्धि योग बनेगा। सिद्धि योग के बाद फिर रवि योग का निर्माण हो रहा है। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी पर इस बार भद्रा का साया रहने वाला है, लेकिन यह शाम के समय में रहेगा। इस भद्रा का साया पृथ्वी लोक में है। चतुर्थी पर भद्रा का समय शाम 6:56 से लेकर अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 5:31 तक रहेगा। इस प्रकार से हमने पूजा का मुहूर्त भी जान लिया और पूजा की व्रत की डेट भी जान ली। अब हम बात करते हैं कि विनायक चतुर्थी पर हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी व्रत हो, हम सदैव ही आपसे एक बात कहते हैं कि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
देखिए, भगवान की पूजा पाठ का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है, लेकिन जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, रात में काम करते हैं और उनको पूजा करनी है, तो फिर उनको थोड़ा सा अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है, क्योंकि रात भर के जागे हुए हैं तो थोड़ा लेट भी उठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। उठकर घर को में साफ़ सफाई करके अपने नहाना है, नहाकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र आप ज़्यादातर पीले और लाल रंग के वस्त्रों का ही चुनाव करें। पूजा पाठ में इस तरह के वस्त्र बहुत शुभ माने जाते हैं। चतुर्थी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद अपने पूजा घर में आ जाना है। पूजा घर में साफ़ सफाई, सारी पूजा की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद पूरे घर में आपको गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद आप चाहें तो चौकी या फिर पटले पर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो जो आपके घर का मंदिर है और उस मंदिर में भी आप गणेश जी का विधिवत पूजन कर सकते हैं। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी होती है। फिर गणपति बप्पा को रोली से तिलक करें और भगवान को सिंदूर ज़रूर लगाएं, चंदन लगाएं, क्योंकि गणेश जी भगवान को सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है। और भगवान को तिल भी चढ़ाएं। और तिल सफ़ेद तिलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। काले तिलों का प्रयोग करने से भी भगवान हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। भगवान गणेश को तिलक लगाकर अक्षत, दूर्वा, फल फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। अब बात आती है भोग में क्या लगाएं। तो देखिए, सबसे प्रिय वस्तु तो भगवान के भोग की लड्डू ही हैं। उनको मोदक प्रिय हैं, लड्डू प्रिय हैं, केला प्रिय हैं, तो आप इसमें से कोई भी भोग लगा सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा अभाव की स्थिति है, आपके पास कुछ है नहीं, तो गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं और चीनी, मिश्री आदि का भोग भी लगा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने की बात हम करते हैं जहाँ, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी दूर्वा लाइए। दूर्वा, एक ही दूर्वा काफ़ी है। भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं, पर वो दूर्वा आप साफ़ सुथरी जगह से लाइए, साफ़ स्वच्छ जगह से लाकर भगवान को चढ़ाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ से तोड़कर हम ऐसे ही धोकर लाकर चढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ जो होता है उसमें शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक दिया प्रज्वलित करें, धूप लगाएं और भगवान को पुष्प चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करें। यदि आप भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे सरल मंत्र यही है, ओम गंग गणपतये नमः। आप पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष की माला पर भगवान गणेश के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, सरल मंत्र है, आप बड़ी ही आसानी से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाता है और जीवन में शुभता आती है। यदि आपके कुंडली में कोई दोष है तो गणेश जी का यह मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ओम गंग गणपतये नमः। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। पूरे दिन आपको निराहार व्रत रखना है। यदि व्रत करते हैं, खाली पूजन करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि व्रत करते हैं तो पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। और व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उनकी आरती उतारें, पुष्प चढ़ाएं, उन्हें भी भोग लगाएं। इस तरीके से आपको दोनों समय पूजा करनी है। चंद्रमा की शाम के समय करनी है और गणेश जी की सुबह शाम दोनों समय करनी है। साथ ही व्रत में कथा अवश्य ही पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। कल सुबह आपको हमारे चैनल पर एक गणेश चतुर्थी की कथा भी मिल जाएगी। बहुत सुंदर कथाएं लेकर हम आते रहते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कथाएं सुनना बहुत पसंद है तो आप स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जो कि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कोई यदि आपके परिवार में, जान पहचान में ऐसा है जिसको कथाएं सुनना पसंद है तो आप उनके साथ हमारे आपके अपने इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं।
चंद्रदेव भगवान की पूजा करने के साथ ही आपका व्रत संपन्न होता है। अब बात आती है व्रत में क्या खाएं। तो देखिए, वैसे तो गणेश चतुर्थी का व्रत निर्जल रखा जाता है, जैसे निर्जला एकादशी होती है ना, उसी प्रकार से निर्जल रखा जाता है। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है, किंतु अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आपको व्रत करना है। जैसा भी आप करें, आप चाय वगैरह पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए निर्जल व्रत तो कठिन होता ही है और तपस्या तो कठिन होती ही है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही हमें कोई भी व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। तो शाम के समय आप जब भगवान का पूजा कर लें, और अगर आप कर सकते हैं तो फलाहार रखकर ही व्रत कीजिए, अन्न का प्रयोग मत कीजिए भोजन में। अन्न मतलब अनाज। और यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें, तामसिक किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें। बहुत ही सुंदर व्रत होता है गणेश भगवान का। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब गणेश जी के व्रत करने के बाद इसमें पूजा पाठ में क्या करें। एक तो देखिए आरती करनी है, दूसरा आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और गणेश हरिद्रा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। गणेश जी के 108 नाम भी आप पढ़ सकते हैं, और गणेश जी के मंत्र का आप एक रुद्राक्ष की माला पर जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से आप गणेश जी का व्रत करें और आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, और भगवान भोलेनाथ के तरह ही हमारे समस्त कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और भगवान गणेश की पूजा भी बहुत ही सरल होती है, कुछ कठिन नहीं होती है, और भगवान गणेश के जो नाम हैं उनसे आपको अपार यश, कीर्ति, पराक्रम और वैभव मिलता है। तो भगवान गणेश जी के नामों का उच्चारण, भगवान गणेश जी के 108 नामों का आप पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के यदि आप 108 नाम का जाप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है या आपकी कुंडली में केतु का कोई दोष है, इस तरीके के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही करें। पंचोपचार विधि से करें, विधि विधान से करें, जिस तरह से आपको सुविधा हो आप उस तरह से भगवान गणेश की पूजा करें। तो बहुत सारी बातें हो गई गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, और इसके साथ ही हम यहीं पर आज की वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।